फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीटेट की और यूपीटेट की क्लासेस शुरू हो गई हैं। सीडीपी की 2 क्लासेस हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सीखने का आदर्श काल माना जाता है। विकल्प ए सहसावस्था, विकल्प बी बाल्यावस्था, विकल्प सी किशोरावस्था, विकल्प डी प्रौढ़ावस्था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सहसावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी विकल्प ए 12 से 13 माह, विकल्प बी 5 से 6 माह, विकल्प सी 3 से 4 माह, विकल्प डी 8 से 9 माह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 8 से 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजावस्था कहा गया है विकल्प ए 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, विकल्प सी 8 से 16 सप्ताह, विकल्प डी जन्मजात। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 2 सप्ताह। अगला क्वेश्चन। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। विकल्प ए प्रौढ़ावस्था, विकल्प बी सहसावस्था, विकल्प सी किशोरावस्था, विकल्प डी बाल्यावस्था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी सहसावस्था। अगला क्वेश्चन। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है विकल्प ए सहसावस्था, विकल्प बी बाल्यावस्था, विकल्प सी बाल्यावस्था, विकल्प डी किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सहसावस्था। अगला प्रश्न। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है विकल्प ए माँ के पोषण से, विकल्प बी माँ के टीवी देखने से, विकल्प सी आस पड़ोस से, विकल्प डी पूर्वजों से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ के पोषण से। अगला प्रश्न। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। विकल्प ए शारीरिक विकास, विकल्प बी मानसिक विकास, विकल्प सी सामाजिक विकास, विकल्प डी उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न। बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। विकल्प ए विद्यालय, विकल्प बी परिवार, विकल्प सी सिनेमा घर, विकल्प डी खेल का मैदान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी परिवार। अगला प्रश्न। निम्न में से विकास की अवस्था है विकल्प ए गुणात्मकता, विकल्प बी संख्यात्मकता, विकल्प सी निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया, विकल्प डी शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए गुणात्मकता। अगला प्रश्न। नवजात शिशु का भार होता है विकल्प ए 6 पाउंड, विकल्प बी 7 पाउंड, विकल्प सी 8 पाउंड, विकल्प डी 9 पाउंड। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 7 पाउंड। अगला प्रश्न। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि कितनी होती है। विकल्प ए 11 से 120, विकल्प बी 81 से 110, विकल्प सी 71 से 80, विकल्प डी 71 से कम। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 से कम। अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। विकल्प ए 1947, विकल्प बी 1920, विकल्प सी 1940, विकल्प डी 1900। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? विकल्प ए स्टर्न, विकल्प बी बीने, विकल्प सी टर्मन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? विकल्प ए मन का अध्ययन, विकल्प बी आत्मा का अध्ययन, विकल्प सी शरीर का अध्ययन, विकल्प डी व्यवहार का अध्ययन। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मकता निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? विकल्प ए वार्तालाप कौशल, विकल्प बी बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्प सी परियोजना कार्य, विकल्प डी मौखिक प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा। निगेटिव शब्द पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि आप प्रश्न जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। और सीटेट में निगेटिव शब्द का बहुत बड़ा वो होता है, निगेटिव पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव वर्ड से काफ़ी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? विकल्प ए स्वीकार्यता, विकल्प बी प्रतिरोध, विकल्प सी क्रांति, विकल्प डी अनुकूलन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी प्रतिरोध। अगला प्रश्न, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं? विकल्प ए परिवार से, विकल्प बी विद्यालय से, विकल्प सी साथियों से, विकल्प डी इन सभी से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी से। अगला प्रश्न, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? विकल्प ए अध्यापन विषय का, विकल्प बी बाल मनोविज्ञान का, विकल्प सी शिक्षा संहिता का, विकल्प डी अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल अध्यापन विषय का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसमें सही विकल्प एनुमरेट करना सीखिए। शिक्षा संहिता का ये तो हो नहीं सकता, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का, तो इसमें दोनों शब्द आ गए हैं। अध्यापन विषय का भी ज्ञान होना जरूरी है और बाल मनोविज्ञान का, तभी शिक्षक बालक को ज्ञान दे पाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प ए सार बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, विकल्प सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, विकल्प डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से किस बेहतर मानते हैं? विकल्प ए वीडियो अनुरूपण, विकल्प बी प्रदर्शन, विकल्प सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, विकल्प डी ये सभी। तो बालक जो स्वयं करके सीखते हैं उस अनुभव को जरूर सही माना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जब तक बालक खुद करके सीखेंगे तो सबसे बेहतर साधन होता है सीखने का। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? विकल्प ए सामाजिक, विकल्प बी अनुवांशिक, विकल्प सी नैतिक, विकल्प डी शारीरिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो वाइगोस्की ने किस पे दिया था? सामाजिक पे दिया था ना, सामाजिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक हैं? विकल्प ए मैकडूगल, विकल्प बी टर्मन, विकल्प सी थॉर्नडाइक, विकल्प डी वर्ल्ट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए? ए नकारात्मक, विकल्प बी सहानुभूतिकरण, विकल्प सी अग्रोन्मुखी, विकल्प डी तटस्थ। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रोन्मुखी। इसका विकल्प हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न,
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टानों के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? विकल्प ए गुण सिद्धांत, विकल्प बी प्रकाश सिद्धांत, विकल्प सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, विकल्प डी व्यवहारवाद सिद्धांत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं विकास की दर में, विकल्प बी विकास क्रम में, विकल्प सी विकास की समान क्षमता, विकल्प डी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास की दर। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? विकल्प ए लिखना, विकल्प बी फुदकना, विकल्प सी चढ़ना, विकल्प डी दौड़ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए लिखना। अगला प्रश्न। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? विकल्प ए मेरा परिवार, विकल्प बी मेरा प्रिय मित्र, विकल्प सी मेरा विद्यालय, विकल्प डी मेरा पड़ोस। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। तो इसका सही विकल्प मेरा परिवार हो जाएगा। चलिए अगले। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन है? विकल्प ए पियाजे, विकल्प बी वुडवर्थ, विकल्प सी वैलेंटाइन, विकल्प डी रास। बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। चलिए अगला प्रश्न। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? विकल्प ए स्वनिम, विकल्प बी संकेत प्रयोग विज्ञान, विकल्प सी वाक, विकल्प डी रूपिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए स्वनिम। चलिए अगला प्रश्न। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बाल्यावस्था में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दिवस स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है? विकल्प ए गर्भावस्था, विकल्प बी बाल्यावस्था, विकल्प सी किशोरावस्था, विकल्प डी शैशवावस्था। बताइए सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे सीटेट और यूपीटेट की प्रॉपर तरीके से क्लासेस टॉपिक वाइज चलाई जाएंगी। तो आज सीडीपी की तीसरी क्लास थी। ऐसे ही कल से हम कुछ और भी क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे, मैथ और हिंदी की। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।